हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और वीडियो किस लिए देती हूँ? वीडियो मैं इसलिए देती हूँ कि आप जो रोज हम रीडिंग करते हैं उससे जो आपका जीवन यूं घूम रहा है ना, नाच रहे हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है तो आप भी नाच रहे हो, हम भी नाच रहे हैं। तो उसमें थोड़े आपके मन को शांति दी जा सके। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के इस उलझन भरे जीवन में थोड़ा सा शांति लाने का प्रयास कर सकूं, क्योंकि कुछ मैं अध्यात्म की चर्चा करती हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग कोई भौतिकता से जुड़ी हुई नहीं होती है। मेरा मन जो है वो आपके मन को शांत करने के लिए रीडिंग देती हूँ। मेरी रीडिंग को एंजॉय किया कीजिए, क्योंकि जीवन के इस आपाधापी में इसीलिए मैं सुबह सुबह रीडिंग देती हूँ। देखो, जो मैं बोल रही थी वही कार्ड आ गया। चलिए अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको पूरी। क्योंकि मनुष्य का जीवन तो एक बुलबुले जैसा है ना, मालूम नहीं कहाँ कौन सा धारा में निकल जाए, इसलिए अपने को कोशिश करें कि सदैव प्रसन्नचित ही रखें। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। आपसे वही एक रूटीन वाला निवेदन, आप सहयोग दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे दोनों YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ, और दूसरा है कॉफ़ी विद मैत्री। मेरे इन कॉफ़ी विद मैत्री में हम डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस डालते हैं। कुछ ज्ञानवर्धक होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स पे होते हैं, जैसा समय हो जैसा वैसा डालते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। आप अपने जीवन के बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय मुझे भी दे दिया कीजिए। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपको इस तरह खिला हुआ रहना है, मुरझाया हुआ नहीं रहना, खिला हुआ रहना है, तो आप क्या करें? अपने दुख, अपने ग्रीवेंसेस, अपने रिग्रेट्स, अपनी उलझने, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज करें। कहीं नेचर के साथ, किसी पार्क में, किसी चिड़ियाघर में, या कहीं तीर्थ स्थल पे जाके नदी के किनारे आप बैठें, मन को शांत करें, और जो नदी की धारा बह रही है, जिस फ्लो में बह रही है, उस फ्लो में आप देखते हुए उसके साथ नेचर के साथ बहेंगे, तो उस नदी के बहते हुए जल के साथ आपके सारे दुख, आपके दर्द, आपके रिग्रेट्स, आपके ग्रीवेंसेस सब बह जाएंगे, और आप एक बिल्कुल हल्का फुल्का मन लेकर के, एक हल्के एकदम लाइट होकर के फिर दोबारा से अपने संसार में लौटें और अपने काम धंधे में जुटें। अपने आप को रिलैक्स करें। कैसे रिलैक्स करें मैंने बताया, अपनी सारी उन चीज़ों को रिलीज करते हुए। ये कार्ड इसी बात को बता रहा है। अब अगला कार्ड ये कह रहा है, आप अगर सुखी रहना चाहते हैं, और सुखी रहने का एक मंत्र पूरे ब्रह्मांड में, जितना आप अपने को, क्योंकि देखिए, जो हम क्या, जितने प्राणी हैं, प्राणी से मेरा मतलब जितने लोगों में प्राण है,
उन्हें हम प्राणी कहते हैं, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो। तो जितना आप, क्योंकि हम भी उसी नेचर का एक छोटा सा अंश है ना। तो जब हम इस नेचर का अंश है, तो जब हम नेचर के पास जाएंगे, नेचर के साथ रहेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे, पक्षियों की चहचहाट देखेंगे, नदी का कलकल बहता जल देखेंगे, पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा लेंगे, सरसराते हुए पत्तों को इधर से उधर उड़ता हुआ देखेंगे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं बगीचे में, उनका अवलोकन करेंगे, देखेंगे, निहारेंगे, तो बहते हुए झरने को देखेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जितना आप अपने को नेचर से जोड़ेंगे, उतने आप अधिक से अधिक सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, अपने को ईश्वरीय कृपा के अंतर्गत अत्यधिक पाएंगे। आपको लगेगा कि प्रभु की कृपा तो बरस रही है हमारे पे, रियली बरस रही है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है, उसे महसूस करने की जरूरत है। अगर वो कृपा हमारे अनुभव में आ गई, जो हमारे गुरु लोग हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने उस कृपा को अनुभव किया है, तभी तो उनके पास जाके आपको शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है। इसलिए अपने को जितना नेचर के साथ हो सके उतना जोड़िए। देखिए, जब आप, फिर वही बात, आज सारी रीडिंग लगता है इसी तरह की है, जितना आप अपने आप को खुले आसमान के नीचे रखेंगे, उतना बड़ा दिल होगा, उतनी बड़ी सोच होगी, और जितना आप नेचर के साथ जुड़ेंगे उतना आप ईश्वरीय कृपा में जुड़ेंगे। क्योंकि जो ये प्रकृति है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो ईश्वर हैं, भगवान नहीं, ईश्वर। सब में अंतर है, परमात्मा में, आत्मा में, ईश्वर में, भगवान में, इन सब में थोड़ा थोड़ा भेद है। यही हमारे शास्त्र भेद बताते हैं। तो जो ईश्वर है वो इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं। तो जब आप नेचर के पास जाते हैं, उसके साथ अपना अनुभव शेयर करते हैं और नेचर का अनुभव भी अपने पास लेते हैं, तो आप ईश्वरीय कृपा के अंतर्गत आ जाते हैं। और जब ईश्वरीय कृपा के अंतर्गत आ गए, तो फिर काम बनने में, दुख दूर होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इसलिए जब आप नेचर के पास जाते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ये कार्ड बता रहा है, आप प्रभु की प्रोटेक्शन में होते हैं, आप ईश्वरीय प्रोटेक्शन में होते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है वो हमें, क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें किसी भी तरह की बुरी नज़र से, बुरे माहौल से, उससे बचाते हैं, उसी तरह वो ईश्वर हमें भी बचाता है, क्योंकि हम भी उसके बच्चे हैं। तो जितना आप नेचर के साथ जुड़ के जिएंगे, जीना शुरू करेंगे, उतने ही आप ईश्वरीय कृपा से आच्छादित रहेंगे, उतने ही आप ईश्वरीय कृपा से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी वो ये बता रही है कि जब आप अपने दुखों को रिलीज करेंगे नेचर के साथ, जब आप उसके चरणों में रहेंगे, नेचर के, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा जब आपको, तो उसके बाद क्या होगा? ईश्वरीय कृपा का भी तो कोई प्रभाव होगा। जैसे जब किसी की तपस्या से देवी देवता प्रसन्न होते थे तो वो प्रकट होते थे, तो वो बिना वरदान दिए तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए वो अपने शिष्य से कहा करते थे कि कुछ मांगो। तो जब आप प्रभु नेचर के पास इतना अधिक जाएंगे तो क्या होगा? ईश्वरीय कृपा कैसे मिलेगी आपको? आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपको जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बता रहा है इस कार्ड का, तैयार रहिए आप। और बहुत सारे सुअवसर प्राप्त होंगे जो आपके मन को प्रसन्नचित करेंगे, आनंदित करेंगे, मन को शांत करेंगे। जो एक दुख की ज्वाला, दुख का गुबार उठता है अंदर, वो शांत हो जाएगा। वो ज्वालामुखी आपके भीतर उठने वाला शांत हो जाएगा। तो आप अपने को बड़ा जब प्रोटेक्शन में पाएंगे ईश्वरीय,
तो आप निश्चित रूप से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को भी अपने समक्ष पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। और नेचर के साथ जाने का मतलब बहुत कुछ होता है। आप नेगेटिव लोगों से दूर हो जाते हैं, आप नेगेटिविटी से अलग हो जाते हैं। जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं आप उनसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब ईश्वरीय कृपा मिलेगी तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड पाएंगे, प्रसन्नचित पाएंगे। देखिए चिड़ियों की तरह चहचहाएंगे, देखिए देखिए चिड़िया की तरह चहचहाएंगे। ये है प्रभु का आशीर्वाद। जो अभी तक आप अपने आप को घुटा हुआ, बड़ा दुख में, बड़ा सिकुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, पूरे उड़ेंगे आप, बहुत सुंदरता के साथ उड़ेंगे। और ऐसा संकेत मिल भी रहा है और आपके साथ होने भी वाला है। आप चिड़िया की तरह चहचहाएंगे। बस अगले कार्ड में एक शर्त है, एक कंडीशन है जो मैं लगातार बोलती आ रही हूँ इस रीडिंग में। आपको प्रकृति की धारा में बहना होगा, प्रकृति के साथ जीना होगा। क्योंकि देखिए पेड़ धूप में, बारिश में, हर मौसम में खड़े रहते हैं, लेकिन हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ईश्वरीय कृपा में होते हैं। उनके ऊपर फल भी लगता है, फूल भी लगता है। वो पूर्ण आयु प्राप्त होने के बाद उस योनि को छोड़ करके, क्योंकि पेड़ पौधों में भी प्राण है, और इतनी धूप, इतनी कड़ी धूप में वो तपस्या करते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें प्रसन्न करते हैं, लेकिन खुद वो दुख, वो सारा कष्ट झेलते हैं। लेकिन झेलने की क्षमता कहाँ से आती है? ईश्वर से मिलती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होते हैं ईश्वर से, तभी तो उनके ऊपर इतना फल फूल लगता है। इसलिए किसी मुसीबत से ना घबराइए। जब भी प्रॉब्लम आए नेचर के पास जाइए, उसके साथ दिल खोल के बातें कीजिए, अपना दिल खोलिए, और उसके बाद नेचर जब आपके मन को भरेगी तो किससे भरेगी? खुशियों से, आनंद से, और आपके जो दुख दर्द थे उनको रिलीज करेगी और आपके लिए सुअवसर लाएगी। ऐसी ही रीडिंग आज आ रही है। इस चीज के लिए आप तैयार रहिए। और जब आप फ्लो में बहेंगे तो फिर आपको ब्लेसिंग्स भी वैसी ही मिलेगी। मैं लगातार इस ब्लेसिंग्स की बात करती आ रही हूँ। देखिए ऐसे मिलेगी ब्लेसिंग्स। ये देखो कितनी सुंदर है और कितनी पॉजिटिव ऑरा से भरी हुई है, पॉजिटिविटी से भरी हुई है। ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, जो बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरी हुई होंगी। और अंततः क्या होगा? अंत में क्या होगा? अंत में ये होगा, नेचर के पास आप जिस मन को लेकर गए थे वो मन नेचर को देंगे, और प्रकृति आपको अपना मन देगी। प्रकृति का मन आनंदित होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशालकाय होता है, बहुत सुंदर होता है, और अपनी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ होता है। आपको ब्लेसिंग्स देगी, आपको भरपूर ब्लेसिंग्स के साथ आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। अपने दुख को रिलीज करेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। और आपकी शुभता के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वही आपसे निवेदन कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए मेरे दोनों चैनल्स, मैत्री टैरो रीडिंग और कॉफी विद मैत्री को। हरि ओम नारायण हरि।